नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके हब के डेली क्विज पार्ट 1 में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप 25 जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में 2 टेस्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्विज से जुड़ने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतमाला के बीच में बहती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी जलधारा यानी मंदाकिनी नदी सबसे अंत में गंगा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कौन सी धातु है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर यानी चांदी के लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि निम्नलिखित के संकलन के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस के लिए प्रसिद्ध है? इनमें किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, योगा सूत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांभर झील में गिरती है। लूनी नदी पुष्कर से निकल करके सांभर के झील में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, जौ उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है? यानी जौ का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस में जौ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किसके कारण नहीं होती? सुनामी किसके कारण नहीं होती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किसका भाग है? चंबल नदी किसका भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबल नदी नर्मदा बेसिन का भाग है। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डीडीटी एक कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोस्ले के द्वारा डीडीटी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? चंबल नदी किस नदी से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में बिजली की आपूर्ति सबसे पहले शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी की सहायक है कौन? अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचे का विकास भारत निर्माण योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी का मौसमी प्रवाह सबसे कम है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदी का मौसमी प्रवाह सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का मौसमी प्रवाह सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमेरा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नासा की सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरबीन का क्या नाम है? नासा की सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरबीन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो नासा की सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरबीन है। अगला क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर एकमात्र कौन सी धातु है जो तरल रूप में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और चलिए हम देखते हैं आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, प्रथम चीन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम चीन युद्ध
किसके बीच लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इन दोनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के जीके क्विज के लिए हमारे चैनल जीके हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।